जय हिंद। मैं आज के अवसर पर आपके समक्ष एक मार्मिक विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पंक्तियों के माध्यम से आपको ज्ञान हो जाएगा। यह विषय कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, न ही किसी को सचेत करना है। मैं एक वीर गाथा के कवि के द्वारा रची गई कविता का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आज की, ना किसी के प्रेम की ये रागिनी है आज की। मेरा गीत हास्य भी नहीं है, माफ कीजिए। मेरा गीत भाष भी नहीं है, माफ कीजिए। मेरा गीत झोपड़ी के गर्द की जुबान है, भूखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रही हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रही हूँ मैं। मेरा होश खो गया है लहू की उबाल में, और कैदी होकर रह गई हूँ बस इसी सवाल में। जी हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है भूख। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से गरीबी का ग्राफ काफी हद तक तो घटा, पर उन जगहों पर जहाँ पर ये योजनाएं नहीं जा पाती हैं, वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह है। जितना अनाज हमारे पेट भरने को चाहिए, उससे कहीं अधिक अनाज हमारे गोदामों में सड़ जाता है या चूहे नष्ट कर देते हैं। व्यवस्था की भ्रष्ट होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। गरीब किसान को उसकी मेहनत का फल इतना कम मिलता है कि वो अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु तो दूर, बल्कि अपनी 2 वक्त की रोटी भी न कमा पाता। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, अरे आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। मेहरबानों की भूख की कथा भी सुनाऊंगी, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगी। भले आप सोच रहे हो यह विषय फिजूल है, भले आप सोच रहे हो यह विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा वसूल है। हम सभी यहाँ पे युवा हैं और हम ही देश के भविष्य हैं। इसीलिए भले आप सोच रहे हो यह विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा वसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर है, क्योंकि आप भूखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तरफ, भूखे पेट प्राण के देवता से प्राण की तरफ, जहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। अरे जहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। भूखा बच्चा रो रहा है आसमान ओढ़कर, भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, और बाप रोटी कमा रहा है पत्थर पे। गरीबी एक अभिशाप है, यह कथन उतना ही सत्य है जैसे कि मृत्यु। गरीबी व्यक्ति का सम्मान, गुमान, स्वाभिमान इस कदर तोड़ देती है जैसे अल्लाह बिना कोई पत्थर एक दर्पण को चकनाचूर कर देता है। भूख आत्माओं का स्वरूप बेच देती है, भूख आत्माओं का स्वरूप बेच देती है। अरे निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है, और भूख कभी कभी ऐसे दाव पेश देती है। आगे की पंक्ति आपके हृदय पर दस्तक देती हुई आपसे प्रश्न जरूर करेगी, क्योंकि पंक्ति इस पूरे विषय का सार है। और भूख कभी कभी ऐसे दाव पेश देती है कि सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामा का स्वाभिमान तोड़ देती है, और महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। इस विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहाँ मुर्दे बेचे जाते हैं, वो है इथियोपिया, सोमालिया और भारत। वो गरीब जो दाह संस्कार नहीं कर पाते, वो अपने मृत परिजनों का शव प्रयोगशालाओं में बेच देते हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूँ ताकि यह विषय इतना छोटा नहीं, यानी कि मनुष्य का मोक्ष भी इस गरीबी और भूख से होकर गुजरता है। भूख अंतिम संस्कार के बगैर क्योंकि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। किसी मौत पर धर्म कर्म भी होता है। अरे किसी मौत पर धर्म कर्म भी होता है, क्योंकि क्रिया कर्म के लिए पैसा ही नहीं होता है। घर वाले गरीब आंसू गम सहेज देते हैं, बिना दाह संस्कार के मुर्दा बेच देते हैं। तो थूक कर धिक्कारती हूँ मैं ऐसे विकास को, अरे थूक कर धिक्कारती हूँ मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे न पाए गरीबों के लाश को, जो कफन भी दे न पाए गरीबों के। कोई स्वर्णकार सोने की चेन बना देता है, कोई स्वर्णकार सोने की चेन बना देता है, अंधेरी रातों को उजला रैन बना देता है।
गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है।